Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parch Garg and welcome back to my channel। भैया ये हफ्ता इतना ज्यादा टेक न्यूज से भरा पड़ा है चारों तरफ से कि मैं हर रोज 3 वीडियोस भी अपनी तरफ से निकालूं ना तब भी पूरा ना पड़े। सो सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ दैट एंड वीडियो पूरी देखा करो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक न्यूज आ रही हैं और अगर तुम पूरी देखोगे तो ही आगे लोगों को रेकमेंड होगी, बिकॉज everyone out there deserves a daily dose of tech news every day, starting with of course AMD, because कुछ ही दिन बचे हैं AMD के नए Ryzen 5000 सीरीज ऑफ प्रोसेसर के रिलीज डेट में, जिसकी वजह से आखिरकार हमें फर्स्ट बेंचमार्क्स लीक्स दिखने लगे हैं इन वाले CPUs के, स्पेसिफिकली Ryzen 5 5600X के, and it is looking real good with a single threaded score of 609 in Cinebench R20 and a score of 252 in Cinebench R15। इसमें कम इसलिए है R15 में क्योंकि R15 इंटेल को ज्यादा सपोर्ट करता है, थोड़ा सा इंटेल को फेवर करता है, बट जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि these are some awesome single threaded scores। मजा आ जाएगा गेमिंग में, मजा आया। but okay, there's a single small caveat here as well। Do keep in mind कि इस लीकर ने प्रोसेसर को सारे कोर्स को, ठीक है, प्रोसेसर के 4.2 गीगाहर्ट्ज पे ओवरक्लॉक कर रखा है, तो स्टॉक परफॉर्मेंस अगर ओवरक्लॉक ना करो तुम, इससे थोड़ी सी कम रहेगी। इंप्रेसिव होगी लेकिन इससे थोड़ी सी कम जाएगी स्टॉक पे। और हाँ, तुम्हारे को अगर ओवरक्लॉकिंग करनी है तो उसके लिए लिक्विड कूलिंग लेनी पड़ेगी, तुम्हारे को लिक्विड कूलर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे पता है ये वाला सवाल आने वाला है, तो इस वजह से मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, हाँ लिक्विड कूलर की जरूरत पड़ेगी, ओवरक्लॉकिंग करना है तो फैन कूलर से काम नहीं चलेगा। The leaker tested the processor on Asus ROG Crosshair 7 Hero motherboard with 16 GBs of DDR4 memory clocked at 3200 MHz। In case तुम सोच रहे थे कि टेस्ट बेंच उसने कौन सा यूज किया है, राइट नाउ मैं इस न्यूज को रिपोर्ट नहीं करने वाला था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आई थॉट ये सबको पता ही होगा। कल रात को मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर भी ये बातें चल रही थी, तो लाइक आई थॉट ये ज्यादातर लोगों को पता होगी। लेकिन उसी समय कल रात को ही नॉट एन एप्पल फैन की एक छोटी सी वीडियो आई रिलेटेड टू द स्टॉक्स ऑफ दीज CPUs, राइट, कि इनके स्टॉक्स मार्केट में हैं लेकिन जितनी डिमांड है उतने शायद नहीं हो पाएंगे रिलीज के टाइम पे। तो टू कंफर्म वेदर इट्स द केस हेयर इन इंडिया एज वेल, मैंने नेहरू प्लेस में आज सुबह ही सेलर्स से कुछ बात की है, सेलर्स को कुछ कॉल लगाया, क्योंकि सेलर्स के पास आज यानी 5 तारीख को इन CPUs का स्टॉक आ चुका है। एंड यप्स, इट इज द सेम केस इन इंडिया एज वेल। मैंने सिर्फ एक सेलर से बात की है, लेकिन 5900X के उसके पास सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट्स हैं, और ये बोल रहे हैं नेहरू प्लेस में भी ज्यादा नहीं है कुल मिला के भी। ऑफ कोर्स जैसे जैसे तुम स्टॉक में, मतलब परफॉर्मेंस में और पावर में और सारी चीज़ों में, प्राइस में भी नीचे आते जाते हो, वैसे वैसे नंबर्स बढ़ने लगते हैं इनके जो अवेलेबल है उनके पास, ठीक है। लेकिन 5600 जो सबका चहीता होने वाला है, उसके भी उस सेलर के पास सिर्फ और सिर्फ 70 यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि अब एकदम से तुम्हें सुनने में लग सकता है अगर ठीक तो है, कम थोड़ी ना, 70 यूनिट्स 1 मिनट में थोड़ी ना खर्च हो जाएंगे। लेकिन भैया देखो, CPU है, पनीर नहीं है जो एक रेस्टोरेंट खुला है, हर रोज सुबह सुबह जो होता है नया स्टॉक आ जाएगा पनीर का, ठीक है। जितना स्टॉक होता है CPU का, उसको कुछ दिनों तक चलाना होता है, और Ryzen 5000 की बहुत ज्यादा हाइप है इस समय, लोग वेट कर रहे हैं अपना PC बनाने के लिए, ठीक है। तो या Ryzen 5000 की स्टॉक्स की प्रॉब्लम हमें भी आ सकती है, इंडिया में भी एट द टाइम ऑफ लॉन्च। ऑफ कोर्स जितनी मारामारी GPU की है उतनी तो CPU में डेफिनेटली नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी सी मारामारी तुम्हारे को हो सकती है, और उसकी वजह से लॉन्च के टाइम पे थोड़ा सा जितना प्राइस उसका होना चाहिए उससे 1-2 हज़ार रुपये तुम्हारे को ऊपर मिल सकता है, और Ryzen 5000 पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगा है। सो या आई एम जस्ट रिपोर्टिंग ऑन इट राइट नाउ। मैंने इस पर क्या करना चाहिए PC बिल्ड वगैरह का उसका भी मूड नहीं बनाया, सो वेट फॉर दैट, राइट। और हाँ, इसका आई एम सो सॉरी, मैं एक चीज लिखना भूल गया, सो आई एम गोइंग ऑफ स्क्रिप्ट नाउ। Ryzen 3000 CPUs मार्केट में भर के पड़े हैं, तो इन प्रोसेसर्स के निकलने के बाद उन प्रोसेसर्स के प्राइस शायद थोड़े से नीचे आ सकते हैं, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से आ सकते हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट इट मे बी हैपनिंग, क्योंकि Ryzen 5000 बहुत पड़े हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज अ हेड्स अप कि ऐसा शायद हो सकता है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मैं मे बी बोल रहा हूँ, ठीक है, जो चीज पक्की होती है वो मैं पक्का बोलता हूँ, जो चीज
पक्का नहीं है वो मैं पक्का नहीं है पे बोलता हूँ। सिर्फ 3 दिन बचे हैं रिलीज करने में, थोड़ा सब्र कर लो, ठीक है, पता लग जाएगा। एंड स्पीकिंग ऑफ हेड्स अप, जो कि मैंने तुम्हारे को अभी अभी एक दिया है, आई हैव वन मोर फॉर यू गाइस। याद है मेरी पिछली वीडियो में मैंने 3060 के लॉन्च डेट की बात की थी? ऑफ कोर्स याद है, तुम भूलते थोड़ी ना कुछ। और ऑफ कोर्स तुम ये भी नहीं भूलोगे कि इस वीडियो को लाइक करके जाने और 180 लाइक्स तक पहुंचा दो, राइट? 180 तक पहुंचा दोगे, मुझे पता है, डेफिनेटली तुम पहुंचा दोगे। वेल, there have been some updates on what I reported previously, okay? And now, according to X Preview, जिस पे videocast.com ने एक आर्टिकल भी लिखा है, Nvidia ने अपने RTX 3060 Ti की लॉन्च डेट को 2 वीक्स पोस्टपोन कर दिया है, एंड अब ये December 2 को रिलीज हो रहा है। सो बेसिकली बजट गेमर्स को हमेशा की तरह थोड़ा सा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा अपने GPUs को खरीदने के लिए। Is what I'd like to say, but निकाल के ही क्या तुमने कुछ उखाड़ लेना उन जीपीयूज को। मतलब मार्केट में स्टॉक्स तो है नहीं उन जीपीयूज के, पेपर पे लॉन्च किए जाओ तो उसका फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि तुम जैसे जैसे जीपीयू की पावर को कम करते रहते हो ना, वैसे वैसे सस्ते होते जाते हैं जीपीयूज, ठीक है? वैसे वैसे उन जीपीयूज की डिमांड बढ़ती जाती है। अब तुम ये बोल सकते हो मेरे सामने की जो होता है, तुम उन जीपीयूज की पावर कम कर रहे हो तो उन जीपीयूज को बनाना भी आसान हो जाता है, राइट? 106 डाई को पिछले साल तक बनाना आसान हो, बेटा इस साल नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे को समझा देता हूं। एनवीडिया की 3 डाइज होती थी, 102, 104, 106। 102 पर तुम्हारे 80 Ti और टाइटन कार्ड्स बनते हैं, ठीक है? 104 पर तुम्हारे जो होता है 70 और 80, जैसे 2070 और 2080 बने थे, और 2080 सुपर और 2070 सुपर वगैरह वगैरह बने थे, ठीक है? और 106 पर तुम्हारे जो होता है 60 कार्ड्स बनते हैं, यानी 2060 वगैरह। इस जनरेशन में ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है? इस जनरेशन में क्योंकि उन्होंने सैमसंग के 8 नैनोमीटर पर काम किया और उनको बड़ी डाइस बनानी पड़ी, बिकॉज बड़े उनके जो होते हैं ट्रांजिस्टर्स हैं, तो अब की बार पहली बार उन्होंने 80 कार्ड को 102 डाई पर निकाला है, जिसपे 80 Ti और टाइटन कार्ड्स निकलते थे, ठीक है? 104 डाई पर तुम्हारा 3070 निकला है, ठीक है? 80 102 पर पहुंच गए, और 3060 जो कि 106 पर बनता था उसको 104 पर लाना पड़ रहा है उन्हें। 106 जितना आसान नहीं होने वाला है 104 को निकालना, तो उन्हें लगभग उतनी मुश्किल होगी जितने 70 कार्ड्स को बनाने में हो रही है, लगभग, ठीक है? तो ऐसा नहीं होने वाला कि उनको बनाना आसान हो गया जस्ट बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस कम है, ठीक है? तो समझो इंजीनियरिंग कैसी होती है, उसके बाद मेरे को आके कमेंट सेक्शन में बताना। तो 3070 और 3080 की डिमांड ही जब तुमसे नहीं संभल रही है, तो 3060 की डिमांड तो तुम क्या ही संभालोगे, उनकी तो जो होता है बढ़ेगी भी, ठीक है? तो घंटा कुछ नहीं होने वाला है। एंड स्पीकिंग ऑफ डिमांड्स, मैन, एंड आई एम गोना गेट एंग्री नाउ, और मैं तुम्हारे को रेकमेंड करूंगा कि जो होता है ईयरफोन्स वगैरह पहन लो, ठीक है? सम पीपल आउट देयर आर जस्ट क्रेजी विद अ बिग C and entitled as and I strongly hope that these shit stains get their keyboards taken away from them तत्काल प्रभाव से। क्यों? Well, for those who are living under a rock, Cyberpunk 2077 दोबारा से डिले हो गई है from November 19 to December 10, जिसकी वजह से CDPR स्टूडियो जो है उस गेम को जो बना रहा है को काफी हेट मिल रही है, ठीक है? पहली बात तो मुझे यही समझ नहीं आता है कि जो होता है मतलब हेट क्यों, मतलब गेम जो होता है सिर्फ 20 दिन डिले हो गई है, उसके लिए तुम्हारे को हेट क्यों मिल रही है? आई रियली थिंक दैट पीपल रियली नीड टू कर्ब देयर सेल्फ इंपॉर्टेंस, ठीक है ना? लेकिन इसके भी ऊपर गेम के जो डेवलपर्स हैं, सिर्फ उस गेम को 20 से 25 दिन डिले करने के लिए घटिया लोगों ने उन गेम डेवलपर्स को ट्विटर पर और हर जगह डेथ थ्रेट्स देने शुरू कर दिए हैं। डेथ थ्रेट्स एक गेम के लिए। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहे हैं। इडियट्स, मतलब यार मेरा तो मेरा पारा हाई हो जाता है ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचता हूं तो। आई मीन हाउ डेयर दे। अगर उनमें से कोई इस वीडियो को देख रहा है, जो कि आई होप कि नहीं देख रहे हो, एंड आई नो कि नहीं देख रहे होगे, मेरी तो जनता थोड़ी सी समझदार है, ठीक है? एंड आई हाईली डाउट कि देख रहे हैं, तो आई नीड यू, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेकिंग अ गेम इजंट एग्जैक्टली एज ईजी एज बाइंग एंड प्लेइंग इट, ठीक है ना?
यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड यू पीस ऑफ शिट, एंड आई अंडरस्टैंड कि तुम शायद इमोशनली अटैच हो सकते हो गेम से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही बताऊं, आई एम जस्ट गोइंग ऑफ स्क्रिप्ट, यू नो, आई डोंट थिंक कि तुम जो होता है गेम्स से अटैच हो सकते। हाउ कैन यू बी इमोशनली अटैच विद अ गेम जो तुमने अभी तक खेली भी नहीं है, राइट? हाउ कैन यू बी इमोशनली अटैच टू सच गेम? और यहाँ CDPR दोनों तरफ से मैं सही बताऊं दुविधा में है, ठीक है? अगर वो डिले करता है तो ये चूतिए डेथ थ्रेट्स देते हैं, और अगर वो सेम डेट पे निकालता है तो ऑब्वियसली गेम को खत्म करने के लिए उनको अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम कराना पड़ेगा, क्रंच कराना पड़ेगा, जो कि वो अभी भी करा रहे हैं। और उन्होंने ये चीज बोला था कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन उन्हें कराना पड़ रहा है, ठीक है? और ज्यादा कराना पड़ेगा। अगर वो और ज्यादा कराते तो उस केस में लेबर लॉ एक्टिविस्ट आ जाएंगे उनकी मारने, ठीक है? तो बंदा कहीं भी जाए, करे तो करे क्या, उनकी वाट ही लगनी है। और मैं सही बताऊं, मैंने ना एक बार पहले भी बोला था इस चीज के बारे में, गेम को लेकर स्ट्रीम पर भी डिस्कस किया था, और मैं यूजुअली भी पर्सनली भी लोगों से इस बारे में बात करता हूं कि मैं इस गेम को लेकर बहुत ज्यादा डरा हूं। पता है क्यों? इन जैसे घटिया लोगों की वजह से, क्योंकि ये गेम इतनी ज्यादा एंटिसिपेटेड है कि इस गेम में कोई छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम छोड़ो, गेम की स्टोरी भी अगर हद से ज्यादा अच्छी नहीं हुई ना, तो बात का बतंगड़ बनेगा इस गेम को लेके हर जगह, और उसके सारे के सारे रिपरकशंस डेवलपर्स के ऊपर आएंगे। एंड जस्ट द थॉट ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटल बुलिंग एंड ऑनलाइन थ्रेट्स दैट माइट कम देयर वे एंड देयर फैमिलीज वे इज स्कैरी टू मी, ठीक है ना? तो हाउएवर स्मॉल माय कम्युनिटी इज, गाइस, आई रियली जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है? आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू बी पेशेंट अबाउट दिस गेम। अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम पैसे दे दोगे और जो होता है गेम अच्छी नहीं, तो भैया 2 दिन वेट कर लेना, गेम के रिव्यूज को आ जाने देना, फिर खरीद लेना, स्टार्स देखकर खरीद लेना यार, अपने पैसे मत डालना, ठीक है? डेवलपर्स को मत देना पैसे। लेकिन ऐसा मत करना कि सबसे पहले मैंने गेम को खरीद लिया और अच्छी नहीं लगी तो जो होता है, मैं जो होता है डेवलपर्स को गाली दे रहा हूं। सिविलाइज तरीके से क्रिटिसाइज करना प्लीज, ऑनलाइन बुली ना बनना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार एक डेवलपर को एक गेम को बनाने के लिए, बॉडी, सोल, माइंड, टाइम, दे कॉम्प्रोमाइज देयर टाइम्स विद देयर फैमिली ऑन क्रिसमसेस एंड हैलोवीन्स, एंड उनके वही त्योहार होते हैं, ठीक है? उस इतने बड़ी गेम का जिस पे उन्होंने 5-6 साल लगाए हैं, उस गेम का फ्लॉप होना ही उनके लिए इनफ होता है। दे ट्रीट द गेम्स दैट दे मेक लाइक देयर किड्स, ठीक है? उनके लिए इनफ होता है, तुम लोगों की गालियों की जरूरत नहीं है। दैट्स जस्ट व्हाट आई थिंक। प्लीज तमीज से बिहेव कर लेना। तमीज से बिहेव नहीं करना आता है तो दिस अपनी जो ये मेंटालिटी होती है ना, टॉक्सिक मेंटालिटी, ठीक है, मत खरीदना उस गेम को। आई रियली होप कि ये मेरी कम्युनिटी समझेगी, ठीक है? एंड आई रियली होप कि मेरी कम्युनिटी सिविलाइज तरीके से बिहेव करेगी, राइट? एंड ऑफ कोर्स मेरे को कमेंट्स में तुम बताकर जाना कि तुम क्या सोचते हो इस साइबरपंक 2077 कंट्रोवर्सी के बारे में। स्पीकिंग ऑफ साइबरपंक, आई रियली नीड टू चेंज द मूड नाउ, ठीक है? थोड़ा सा अच्छा मूड करते हैं। OnePlus is coming out with OnePlus 8T Special Cyberpunk Edition model. What? Like, why? You guys have nothing to do with the market, man. Like, क्यों न्यूज में रहना है मतलब हमेशा तुम्हारे को? दिस कंपनी विल मोनेटाइज एनीथिंग दैट हैज एनी हाइप अटैच्ड टू इट्स नेम। पिछली बार मैक्लेरन था, इस बार साइबरपंक है। ऑफ कोर्स इट डजंट रियली मैटर टू मी एंड टू एनीवन एल्स हु इज आउटसाइड चाइना, क्योंकि ये वाला फोन सिर्फ चाइना में निकलने वाला है। या आई मीन इट लुक्स गुड, आई विल गिव इट दैट, बट ये भी ठीक है। बट यू नो कि क्या ठीक नहीं है? इस वीडियो को इससे ज्यादा बढ़ाना, क्योंकि टेक न्यूज फॉर टुडे इज ओवर। आई नो कि तुम्हें टेक न्यूज के नशे करना पसंद है, बट कंट्रोल में रहना जरूरी है, वरना एडिक्ट हो जाओगे। एक्चुअली addiction of tech news isn't really such a bad thing. So like this video, share it with your PC enthusiast friends and comment your views about everything जो भी मैंने बताया, खासकर साइबरपंक के बारे में। अपने टाइम स्टैम्प जरूर देकर जाना। I would very much like to debate you on this, अगर तुम इससे agree नहीं करते हो तो,
ठीक है, और अगर करते हो तो प्लीज मेरे को बताकर जाना और इस वीडियो को प्लीज शेयर करना। ये सब करोगे तभी ये वीडियो आगे चलेगी और तभी लोगों को पता लगेगा चैनल के बारे में। एंड जॉइन माय डिस्कॉर्ड सर्वर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स बिल्डिंग योर नेक्स्ट पीसी। वहां पर बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। उसके जो होते हैं लिंक तुम्हारे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फॉर टेक मीम्स, वहां पर मैं स्टोरी वगैरह में डालता रहता हूँ। यू आर गोना एंजॉय इट देयर। एंड मेरे को ट्विटर पे फॉलो करो फॉर सम स्मॉल अपडेट्स जिनके बारे में शायद मैं वीडियो ना बनाऊं बिकॉज देयर जस्ट दैट इनसिग्निफिकेंट, जैसे कि इंटेल के जीपीयू जो कि कल निकले हैं। बी सेफ विद योर फैमिली, टेक केयर ऑफ एनिमल्स अराउंड यू, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन दिस चैनल। दिस इज स्पर्श गर्ट साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस।